साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, ये संकल्प यात्रा जो है वो मान सम्मान अधिकार दिलाने का है साथियों। बिन बेलदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, निषाद की सभी उपजाति को आरक्षण मिले एससी का, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी को जानकारी हो कि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। और 2015 में हम लोगों ने लाठी डंडा खाकर बिहार से साक्षर का अनुशंसा करवा के दिल्ली सरकार के पास हमने भेज दिया है। अभी दिल्ली के सरकार से हमें लड़ाई लड़ना है। हमें हमारा आरक्षण हक हमें चाहिए। ये आरक्षण जो है वो हमें भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है साथियों, अधिकार है। आप ही बताइए कि देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? आप बताइए। हिंदुस्तान का पार्ट है बिहार, और बिहार एक ही संविधान से चलता है, बंगाल एक ही संविधान से चलता है, लेकिन बंगाल में निषाद को, बिंद को, बेलदार को आरक्षण है, बिहार में नहीं है। तो इसके लिए साथियों, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है जो सरकार में बने बैठे हैं, दिल्ली में मोदी जी, ये दोषी है। और दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाए साथियों। अगर आज हम 30, 40 साल, 50 साल पहले अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते और समाज को आज आरक्षण मिल गया होता, तो आज ये निषाद समाज जो है, बेलदार समाज जो है, वो अभी आगे निकल गया रहता। आज आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड, में जाता हूं, देखता हूं, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज आरक्षण मिल गया रहता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है साथियों। इसके लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हमारा इस देश में उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोगों को जीने का अधिकार है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। इसलिए साथियों, अगर इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो सिर्फ 2 काम करना है। एक काम, 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको आजादी नहीं मिलेगा साथियों, तब तक आजादी नहीं मिलेगा। आप सभी को पता है, देश आजाद हुआ। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बना के हमें दिए, हमें एक लोकतंत्र दिए। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा रानी के कोख से अगर बच्चा जन्म ले वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, और जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनेगा साथियों। लेकिन आपके पास जो ताकत मिला वो उसका आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया। आपके पास जो वोट गिराने का ताकत है उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण आज आप गरीबी के जंजीरों में बंधे हैं। आज आपके बच्चे मजबूर हैं सिर्फ मछली मारने के लिए या अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके रोजगार करने के लिए आज आपके बच्चे मजबूर हैं। अगर निश्चित तौर पे अगर हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा, संघर्ष कीजिएगा, जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, मुलायम सिंह यादव जी ने किया, बहन मायावती जी की, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, हमारे नीतीश कुमार जी की, ये लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, अपने वोट को ताकत को समझा। ये लोग कोई पैसे वाले घर में पैदा नहीं हुए, कोई बड़े अमीर घर में, राजा के घर में पैदा नहीं हुए, वहां पे जन्म नहीं लिए, ये गरीब मजदूर के घर में जन्म लिए, लेकिन लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। जब लालू जी दल बनाए उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी बने रहे। ये उनकी पहचान है साथियों। इसलिए साथियों, वो जगह पे आप भी पहुंच सकते हैं, सिर्फ जरूरी है अपने वोट को, शक्ति को पहचानना, अपनी ताकत को समझना।
संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके कामयाबी हासिल होगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन संघर्ष की बदौलत मैंने कामयाबी हासिल किया। संघर्ष की बदौलत मैंने नसीब बदला। संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में एक कामयाबी का झंडा मैंने वहां पे गाड़ा। ये संघर्ष की बदौलत हुआ साथियों। फिर मैंने बिहार लौट के देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। इनके लिए कौन लड़ेगा? इनके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा साथियों, आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, आज आपका दल बल बन चुका है। अपने नेता, अपने साथी के साथ, अपने लोगों के साथ रहिए और आने वाला समय में लड़ाई लड़ेंगे साथियों। आज तक आपने देखा 10 साल पहले, 8 साल पहले निषाद समाज को लोग क्या मानता था? लोग इनको मानता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना है, लेकिन आपने देखा 2020 में आप लोगों ने, हम लोगों ने साथ दिया, एक साथ हुए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया। सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। हम अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। हमने समर्थन दिया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनते। ये हमारी पहचान है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब मैं रोड पे उतरा तो आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता माना और आपने कहा संगल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं। तब जाके ये परिवर्तन हुआ और इसी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो हमने पहले 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे और एक समय आएगा 125 बना के अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। लेकिन इसके लिए अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन अंदाजा नहीं था उनके पास कितना शक्ति है। जब उनको बताया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, और जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों। आज वही शक्ति पावर बिहार में निषाद, बीन बेलदान, नोनिया मला के पास है। अगर हम एकजुट हो जाए, एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे तो पटना छोड़िए हम दिल्ली को फतेह कर सकते साथियों, दिल्ली को फतेह कर सकते। ये हमारी ताकत है। सिर्फ जरूरी है एकता में बंधना, संकल्प के साथ बंधना, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। आज निषाद के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं कि मुकेश सहनी जी एक जात की बात करता है। हम उनको कहते हैं मैं एक जात की बात नहीं करता हूं। निषाद समाज जो है ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं, ना ही कोई जात के लिए लड़ाई लड़ता हूं। ये मेरा कर्तव्य है कि अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ूं। आज मैं निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं निषाद कुल में जन्म नहीं लेता, ब्राह्मण, भूमियार या दूसरे समाज में जन्म लेता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। आज मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप को गर्व से कहता हूं कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, निषाद का बेटा हूं। मैं इसलिए आज लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। इसलिए मजबूती से सभी को लड़ाई लड़ना है, संकल्प के साथ। आने वाला समय में 2024 का समय है, चुनाव का समय है। मोदी जी को वोट चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ राहुल गांधी जी को बनना है, एक तरफ दूसरे लोगों को बनना है। और हमें ना ही आपको प्रधानमंत्री बनना है, हमें तो निषाद को आरक्षण चाहिए। जो बंगाल में आरक्षण है या दिल्ली में आरक्षण है, वही आरक्षण बिहार में चाहिए। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो वोट। अगर तो आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम भी आपका नहीं सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली में सरकार नहीं। इसलिए साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा संकल्प के साथ। आज मैं 25 जुलाई से मैं बाहर निकला हूं पटना से। 101 दिन का यात्रा है, आज तकरीबन 70 दिन हो चुका है। संकल्प के साथ आज बिहार के हर कोने कोने में जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश, झारखंड में कोने कोने में अपने लोगों को जाकर समझा रहा हूं और एकजुट करने का काम कर रहा हूं। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है साथियों, और भी 1 महीना का यात्रा अभी बाकी है। तो मजबूती से संकल्प करके साथ लड़ाई लड़िए। क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? अरे वाह, क्या बात है। आपने तो जोश भरा हुआ है भाई, सुबह से थके नहीं है।
तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी जरूरी है लड़ाई, अगर लड़ने के लिए तैयार है तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? भाई संकल्प लेने के लिए तैयार है इसलिए क्योंकि मोदी जी को दिखाना है, क्योंकि उन लोगों को गलतफहमी का शिकार है। उनको लगता है कि निषाद, बिंद, बेलदार, नुनिया मला ये गरीब है, पिछड़ा लोग है, जब चुनाव का समय में इसका वोट खरीद लेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी अब हमारा वोट बिकेगा नहीं, हमारा वोट वहीं गिरेगा जहां हमारे बच्चे का भविष्य तय होगा। हम वोट वहीं गिराएंगे जहां हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, वहीं पे हम जाएंगे, हमारा नेता हमारे दल के साथ जाएंगे। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो संकल्प लेने के लिए तैयार है तो निकालिए वैक्सीन। इस बार हम एक वैक्सीन बनाए हैं, वो वैक्सीन जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना वो कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना डरेंगे उतना जल्दी आरक्षण करेंगे। सभी लोग हाथ में लीजिए, सभी लोग हाथ में लीजिए, ढक्कन खोलिए, ढक्कन खोल के हाथ में लीजिए। जितना भी यहाँ पे बिन बिलदार नुनिया मला का बेटा है, माता है, सभी लोग हाथ में लीजिए। सब नेता लोग लीजिए भाई। हाँ, नेता लोग दाया बाएं मत कीजिए, नहीं तो चुनाव में नेता लोग पहले बदल जाता है। इसलिए सब पहले लीजिए, सभी माता बहन, और हाथ को ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में आ सके। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बासानी, वीर बुद्धू नोनिया, वीरांगा पूनम देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक गांव में जाएंगे, सभी को निषाद को आरक्षण में संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार।